वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की, पेरेंटिंग की। बहुत ही कह सकते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक इस लिहाज से तो नहीं है, पर कुछ लोगों के लिहाज से होगा, अब लोग कुछ समझेंगे। अच्छा, बात अब ये करते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं, अब यही है कि वो अपनी औलाद के बारे में जो फैसला करते हैं, जो सोचते हैं, वो अच्छे ही सोचते हैं और बेहतरीन सोचते हैं, उनके मफाद में सोचते हैं। पर कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं या जो मैंने देखी हैं, वो ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ तरीक़ाकार जो है ना, वो गलत ज़रूर हो सकते हैं। बेशक उनके पीछे इंटेंशंस या मफाद जो हैं वो पॉजिटिव हों, पर बात ये है कि अब मैं आपको कुछ चीज़ें मिसालों से समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी छोटी है, जो भी है, अगर उसके हाथ से एक शीशे का गिलास जो है गिर के टूट जाता है, तो जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, अपने माशरे में जो वालिदैन का तरीक़ाकार देखा है, वो ये है कि वो सबसे पहले उसको कहते हैं यार ये तूने क्या कर दिया, या गाली देते हैं, या जो भी उनका वो होता है वो देते हैं। तो अगर बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव है, या बच्चा अमूमन इस तरह के थोड़ा होते हैं, या अगर बच्चा उसकी नेचर ज़्यादा सेंसिटिव वाली है, तो वो क्या सोचता है, अगर वो थोड़ा इस लिहाज से है, तो कुछ तो है उनको चलो अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो अलग टॉपिक है। अगर थोड़ा सा वो सेंसिटिव है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसके ज़हन में ये ख्याल जाता है कि यार मेरी वैल्यू जो है वो इस गिलास से कम है, इस गिलास की वैल्यू मेरे से ज़्यादा है। क्यों? अगर गिलास वो टूटा है तो वालिदैन ने बजाय इसके कि ये पूछने के कि बेटा आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपको तो कहीं चोट नहीं आई, या रुक जाओ आपको शीशा लग सकता है, या आपको कुछ भी हो सकता है, वालिदैन ने डायरेक्ट उस गिलास की जो है वैल्यू उसकी तरफ इशारा किया कि यार तूने गिलास तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तू वो कर दिया। अब उसके जहन में एक चीज़ वो फीड हो गई कि मेरी वैल्यू इस गिलास से कम है। अब यही वो चीज़, यही एक डर, यही चीज़ उसके दिमाग में जो फीड हुई है, ये उसको कई सालों तक उसके जहन में रहती है, शायद उसकी उम्र भर उसका जहन में रहे। तभी आप देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है या जब भी कोई भी चीज़ होती है, तो जो जिसका होता है वो अपने आप को छोड़ के सबसे पहले उठ के अपनी चीज़ को देखता है, अपनी बाइक को देखता है, अपनी गाड़ी को देखता है, किसी और चीज़ को देखता है कि यार उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसका तो नुकसान नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसको अपना क्या नुकसान है, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देता। बेशक उसका खून बह रहा हो, जो भी हो रहा हो, क्यों? वो एक चीज़ उसके दिमाग में ऑलरेडी फीड हो चुकी है कि यार मेरी वैल्यू नहीं। अब उसको ये होता है घर वाले क्या कहेंगे, यार ये नुकसान कर दिया, मोटरसाइकिल का ये हो गया नुकसान, ये वो, फिर वो उस चीज़ की तरफ सोचता है, अपनी वो फिक्र छोड़ देता है। उसके बाद ये भी नहीं है कि आप इतने केयरलेस कर दें अपनी औलाद को या अपने बच्चों को कि वो किसी भी चीज़ की परवाह ही ना करें। वो एक फिरौनियत उनके दिमाग में आ जाए कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, वो हर चीज़ को समझे कि यार इसकी तो वैल्यू ही नहीं। अब तरीक़ाकार यहाँ पे ये है जो मैं समझता हूँ कि एक ज़रूरी है, वो ये है कि आप जब गिलास टूट गया, अब देखें ना, गिलास शीशे का टूट गया, अब वो जुड़ तो सकता नहीं, वापस आ नहीं सकता, नुकसान जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब जितने बेशक यार आपके पास गिलास लेने तक के पैसे नहीं है, शीशे के गिलास लेने तक, पर आप सोचिए ना एक दफ़ा जब एक गिलास टूट गया, अब आप क्या कर सकते हो, टूट तो वो गया है। बेशक आपके पास अब नया लेने के पैसे हैं या नहीं हैं, गलती होगी, मिस्टेक होगी बच्चे से। अब बजाय गुस्सा करने के आप उसको बुलाएं, पहले आप उससे पूछें कि बेटा आपको तो नहीं लगी, आप पहले आप उसकी फ़िक्र करें, आप उससे सवाल करें, ताकि उसके दिल में ये एहसास जाए कि नहीं यार मेरे वालिदैन को, मेरे जो भी हैं उनको उस गिलास की बजाय मेरी फ़िक्र, उन्होंने पहले मेरा पूछा। फिर उससे क्या करें, वजह पूछें, बेटा क्या हुआ था, गिलास क्यों गिरा, प्यार से, आराम से, अच्छा क्यों गिरा, ये हुआ, फिर वो आपको बताएगा कि ये होगा। पहले तो वो डरेगा, ऑटोमेटिकली बात है, पर जब आपके वो देखेगा, आपका रवैया देखेगा, आपका लहजा देखेगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो आपको बताएगा ये होगा, फिर उसको प्यार से समझाएंगे, बेटा जब गिलास पकड़ते हैं तो नीचे से पकड़ते हैं या इस तरह पकड़ते हैं, ध्यान से पकड़ते हैं, गीले हाथों से नहीं पकड़ते, कोशिश करते हैं इस तरह गिलास को पकड़ें। फिर जो आपको आता है या जिस तरह आप सही समझते हैं उसको समझाएं, ठीक है। फिर कोशिश करें कि जब आप गिलास पकड़ो या कोशिश करो पहले किसी बड़े को कहो कि गिलास दे, ये करे, इस तरह फिर कुछ चीज़ें हैं वो आपको आराम से समझाएं। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर कोशिश करूँगा मैं इसको पार्ट्स में अपलोड कर दूँ। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, उसके साथ वो उसको फिर उस चीज़ की एक वैल्यू भी समझाएं कि यार इसकी ये वैल्यू है, इसको फजूल नहीं समझना। हाँ, अगर वो जानबूझ के इस तरह की हरकत करता है फिर एक अलग मामला है, आप उसको डांटें, ये करें, वो करें, यार तुम क्यों जानबूझ के नुकसान कर रहे हो। अगर बाई मिस्टेक हो रहा है फिर तो आप उसको प्यार से समझाएं। उसके बाद जनाब बात आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब वालिदैन जब बच्चा बड़ा होता है, कुछ लड़के या कुछ इस तरह के होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, कुछ काम अपने शुरू कर देते हैं या कुछ वो चीज़ें उनके लिंक्स लोगों में बनाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ होते हैं
میری طرح کے جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا, جن کا کوئی لنکس نہیں ہوتے, تو کئی دفعہ والدین ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, یار تیرا دوست ہی کوئی نہیں, تو یہ کام نہیں کروا سکتا, وہ اتنے کام کرواؤں اپنے دوستوں کو, تو نہیں کرواؤں, یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے 5 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, جتنے بھی بچے ہیں, آپ کو یہ ایز اے پیرنٹ آپ کو سوچنا ہے کہ یار سب کی نیچر ایک جیسی نہیں ہے, سب کی ویلیو ان کے لحاظ سے جو آپ سمجھتے ہیں. اگر یار آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ یہ والا کام کر سکتا ہے یا کر رہا ہے, وہ ایفیشینٹ ہے, تو آپ اپنے دوسرے بچے کو فورس نہیں کر سکتے کہ یار تم بھی اسی فیلڈ میں جاؤ, تم بھی یہی کام کرو, تم بھی اسی طرح کرو تو سکسیزفل ہوگے. نہیں, آپ نے اس کی نیچر کو سمجھنا ہے, آپ نے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا ہے. کچھ سینسٹیو ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, کچھ کو جتنا کرو کوئی فرق نہیں ہوتا, کچھ کو اتنی سی بات کرو وہ دل پہ لے لیتا ہے, وہ کئی کئی دن تک سوچتا رہتا ہے. تو آپ نے یہ ایز اے پیرنٹ ایکسیس کرنا ہے ان چیزوں کو. اب یہ بات سوال آتا ہے کہ یار اگر پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, یہ پھر آپ اگر اس طرح ایکسکیوز دیتے رہیں گے نا ہر بات کا, ہر چیز کا, تو پھر کوئی بھی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اچھا, آپ نے اپنے اس اولاد کی یا اپنے بچے کی نیچر کو سمجھنا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح ہے. اور